और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्शन मूड में चल रही है। बीएसपी की कोशिश है कि दलितों के साथ ब्राह्मण वोटों के सहारे यूपी की सत्ता वापस हासिल कर लें। और इसी क्रम में आज चित्रकूट और बांदा में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा, जिसे पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करेंगे। बीएसपी लगातार हर जिले में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा, तरक्की आदि को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के दौरे को लेकर दोनों जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ये सत्र 5 दिन तक आयोजित किया जाएगा। आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। आज मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। चुनावी साल में जिन 2 बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुका है, उनको लेकर सदन में विपक्ष अपनी बात रखने में अब तक कामयाब हो पाया है। लेकिन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष की तरफ से लाए गए चारधाम देवस्थानम निरस्त और भू कानून दोनों प्राइवेट बिल सदन में गिर गए। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को निरस्त करने को लेकर सदन में प्राइवेट बिल कांग्रेस विधायक हरीश स्वामी लेकर आए थे। इधर उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कोरोना संक्रमण के चलते फ्रीज महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया है और साथ ही 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद ही राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 17% की जगह पर अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी, पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। पच्चीस से 29 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश आने की खबर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाबी दे सकते हैं। यूपी में सियासी सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 29 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी सौगात यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी भी प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से ही सौंपेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। प्रयागराज कुंभ को लेकर लिखी किताब का सीएम योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया। किताब को पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह और उनकी टीम ने मिलकर इसे लिखी। किताब लॉन्च के मौके पर सीएम ने कहा कि कुंभ ने दुनिया में यूपी का नाम बढ़ाया है। कुंभ के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले भक्तों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पहली बार कुंभ के प्रचार के लिए लोगों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार के आयोजन भारत की छवि को और अपनी परंपरा और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का एक अवसर हमें प्रदान करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ICSSR ने इस पहल को आगे बढ़ाया और सम्माननीय श्री प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर प्रयागराज कुंभ पर इस पुस्तक को जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह देश और दुनिया के उन सभी शोधार्थियों के लिए या जिज्ञासुओं के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगी। उस प्रचार के लिए हमने लोगो बनाया। पहली बार कुंभ में लोगो, कुंभ का भी कोई लोगो होता है। हजारों वर्षों की इस विरासत को हम लोगों ने सर्वसिद्धि प्रद कुंभ का एक लोगो दे करके उसको प्रस्तुत किया और उसका प्रचार किया हर एक माध्यम में, हमारे सरकारी पैड में, हमारे द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट में, हमारे द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक निमंत्रण में हमने लोगों को खूब हाईलाइट किया। देश और दुनिया के सामने हमने इसको प्रस्तुत किया। दूतावासों को हमने आमंत्रित किया और जितने भी दुनिया के अंदर मिशन हैं इन सबको भी निमंत्रण मैंने भेजा और मैंने उन सबसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन सबको अनुरोध किया कि आप अपने देश के कम से कम एक व्यक्ति को जो नॉन हिंदू हो उसको भेजें। हिंदू तो आप स्वाभाविक रूप से आएगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक जमावड़े का साक्षी बनना है वह प्रयागराज आए और देखें
कि कैसे इतने बड़े आयोजन को हम स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के मानक को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करते हुए यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। सीएम योगी ने बुधवार को किसानों से मुलाकात कर उनके साथ संवाद किया और इस मौके पर सीएम ने किसानों के लिए कई घोषणाएं भी की है और जल्द ही गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किए जाने का भी वादा किया गया है। किसानों के लिए एक अच्छी बात यह भी हुई है कि केंद्र ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य भी घोषित कर दिया है, जिसे 210 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बुधवार को लखनऊ में प्रदेश भर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने इन किसानों से संवाद कर उनकी बातों को सुना। इस मौके पर किसानों ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करना, जनधन अकाउंट के माध्यम से हर गरीब किसान का बैंक में अकाउंट खुलवाना, शासन की योजनाओं को सब्सिडी का लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने की व्यवस्था करना, दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करना और स्वायत्त हेल्थ कार्ड की बात हो या एमएसपी, ये केवल एक घोषणा नहीं होगी बल्कि इसके अनुरूप प्रोक्योरमेंट भी होना चाहिए, क्रय भी होना चाहिए। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हुआ। प्रदेश भर से आए गन्ना किसानों के सामने सीएम योगी ने बड़े ऐलान भी किए। सीएम योगी ने कहा कि बिजली बकाये के कारण एक भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं कटेगा। पश्चिम क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी, जबकि पूर्व क्षेत्र की चीनी मिलें नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले पिछला सारा भुगतान कर दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि 96 महीने का बकाया भुगतान किसानों को दिया जा रहा है। 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, छियानवे महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा करके 4 महीने लेके आ गए और 4 महीने तक लेने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हम और कम करते थे। इस करंट सीजन का भी 82% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। किसानों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने भी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 210 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया। इससे 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों को फायदा होगा। पिछले 7 सालों में गन्ने के न्यूनतम मूल्य में 38% की बढ़ोतरी हुई। केंद्र की ओर से घोषित न्यूनतम मूल्य पर सीएम ने कहा कि इससे प्रदेश के 45 लाख से ज्यादा गन्ना किसान